क्वेश्चन नंबर 86। 40% अल्कोहल के 5 लीटर विलेन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलेन में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ देखना भाई 5 लीटर है और 5 लीटर में से 40% निकालना है अल्कोहल, है ना। तो यहाँ 40% अगर मैं इसका निकाल दूँ 5 गुणा 40/100, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 4 पंजे 20, 20/10, 10 से एक बार 1 जीरो खत्म, तो कितना 2 लीटर बचा, 2 लीटर। इसके बाद बोल रहा है वो कि भाई इस विलेन में 5 लीटर का विलेन में 1 लीटर पानी डालने पर, इसमें 1 लीटर पानी और डाल दिया तो यहाँ तुमने देख लिया 6 लीटर होगा। अब पानी 6 लीटर डाल दो या 7 लीटर, तो उसका जो अल्कोहल की जो मात्रा है वो 2 लीटर है। इसमें पूछ रहा तुमसे इसका प्रतिशत कितना है, तो अल्कोहल का प्रतिशत बराबर अल्कोहल का प्रतिशत बराबर जितनी अल्कोहल है और बटे में जितना टोटल ऑफ विलियन है और गुणा में 100। यहाँ काट लिया भाई 2 तिया 6 और 3 से अगर मैं 100 को काटूं तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 1 बचा बटे में 3, यानी कि 33 से ही 1/3% विलेन में अल्कोहल की मात्रा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 लीटर शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। तो यहाँ 9 लीटर लिखा भाई, इसमें अल्कोहल की मात्रा जो है वो कितनी 50% है, तो 85% इधर पानी की होगी, तो पानी 50%। अब 9 का 50% निकालूं, 9 गुणा 50/100, 1 जीरो से 9 पंजे 45, 1 जीरो से 1 जीरो गई तो 4.5। देखो 9 पंजे 45 करेंगे तो 45 होगा और एक जीरो है यहाँ, उससे भाग लगाए तो 4.5, तो इधर भी 4.5 हो जाएगा। यह साग्य करा भाई कि वो कह रहा है कितना अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाएगी पानी मिलाने पर। तो अल्कोहल कितना था 4.5 अल्कोहल था, फिर 4.5 ही पानी था, उसमें पानी मिला दिया कितना x लीटर। अब उसके बाद करा कि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए, तो ऊपर अल्कोहल है तो अल्कोहल को लिख दो 30, 100 में से 30 चले गए तो 70 बच गए और 70 होगा पानी, 0 से 0 खत्म हो गई। इसके बाद इनकी कैलकुलेशन करी भाई, कैलकुलेशन करने के बाद तुमने देखा कि 45 सत्ते ये मल्टीप्लाई करूं तो कर लेंगे भाई कि 7 पंजे 35, यानी कि 7 पंजे 35 का 5 का और हासिल लगा 3 और 7 चौक 28, 3 31, यानी कि 31.5 प्लस इन दोनों की गुणा करूं तो पहले 3 की कर दो 45 में, तो 45 दिया 135 हो गई, पॉइंट लग गया 13.5 और प्लस बराबर के निशान है यहाँ प्लस x। इसके बाद ये घटा दिया तो घटा का बचा यहाँ 3x करेंगे भाई, 3 की गुणा होगी इसमें 3x, इधर कर 18 बराबर 3x, 3 से गया 6, यानी कि x बराबर 6 ग्राम पानी और मिलाना होगा। क्वेश्चन नंबर 88। सोना तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। इस धातु में कितना सोना मिलाया जाए कि धातु में 95%, 95% सोना हो जाए। तो भाई टोटल सोना मिश्र धातु जो थी वो 50 ग्राम थी, 50 ग्राम में से जो बता दिया कि 80% जो है वो सोना है। यहाँ भाई हमने लगा दिया कि भाई ये सोना है, और दूसरी साइड में चांदी हो जाएगी। चांदी कितनी बचेगी 20%। सोना निकाल लिया आपने कि भाई 50 ग्राम में से सोने का प्रतिशत 80 है, तो 80/100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर ली, 8 पंजे 40, तुम्हें पता चला कि भाई 40 ग्राम जो है सोना है। और उसके बाद इधर जो है कितना बचा 20 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम,
यानी कि अगर मैं निकालना चाहूँ तो 50 गुणा में 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 5 दूनी 10, इधर बचा 10 ग्राम। कह रहा भाई कितना सोना और मिला जाए, तो सोना पहला कितना था 40 और चांदी कितनी 10। यहाँ जो है सोना x ग्राम मिला लिया, मिलाने के बाद कह रहा कि 95% सोना हो जाए, तो 95% सोना ऊपर ही लिखो भाई, 100 में से घटा दो 95, तो 5% चांदी बची है। इसके बाद यहाँ इन्हें काट लेंगे भाई, 5 से अगर मैं इसे काट लूँ नीचे, तो ये कटेगा तुम्हारा 2 बार, और अब मल्टीप्लाई कर दो बस, यानी कि 40 प्लस में x बराबर 95 गुणा 2, यह आएगा वो तुम्हारा 190। 95 गुणा 2 यानी कि 95 दूनी 190, और x बराबर 190 माइनस 40, तब आंसर लिख देंगे x बराबर 150 ग्राम। 150 ग्राम ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 केजी अधिक सेब मिलते हैं, तो सेबों का घटा मूल्य प्रति केजी कितना है। तो अगर इस टाइप का सवाल आवे तो भाई ये प्रतिशत दे रखा है ना, तो इसका सूत्र है P माने प्रतिशत बटे में 100 गुणा में रुपए जितने खर्च किए हैं बटे में वस्तु। इसमें रख दो इसे, P कितना है भाई 25, यानी कि यहाँ होगा घटा मूल्य बराबर घटा मूल्य बराबर, तो P माने का यानी कि 25% बटे में 100 और गुणा में रुपए कितने करे खर्च 240 और बटे में 2, यानी कि उसने 2 केजी सेब फालतू आए थे उसमें। यहाँ देख लिया भाई मैंने काट लिया, ये 25 चौका 100, यहाँ देखा भाई काट के ये कटा तुम्हारा 120 बार, और 120 4 से कटा 30 बार, यानी कि उसका घटा मूल्य 30 रुपये प्रति केजी था। 30 रुपये प्रति केजी, 30 रुपये प्रति केजी भाई, ये क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, ये कह रहा भाई यदि मिटाने वाले रबड़ों के भाव में 25% कमी हो जाए तो एक व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है, तो 1 रुपए में रबड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो रबड़ बराबर 1 रुपए में कितनी आएंगी, वो देखा भाई कि रुपए बटे मैंने बोला था P/100 गुणा में रुपए बटे वस्तु, रुपए बटे वस्तु। P कितना है भाई 25 बटे में 100 गुणा में रुपए कितना है 1 बटे में 2, 25 चौका 100, यानी कि यहाँ 4 आया भाई, 4 की गुणा करो तो 1 रुपए में 8 रबड़ आई जब घटने के बाद मूल्य। लेकिन वहां जो उसने आंसर दे रखा है क्वेश्चन में वो 1 रुपए में 6 दे रखा, तो इसका मतलब कि उसने पहले वाला घटने से पहले वाला भाव पूछा था कि 1 रुपए में कितनी आई होंगी। तो अगर पहला भाव ये वर्तमान भाव है, वर्तमान रबड़ यानी कि भाव यहाँ लगा दो भाई, ये पूछ रहा है पहला प्रारंभिक यानी कि पहला भाव, तो पहला भाव अगर निकालना हो तो निकाल लेंगे हम P/, यानी कि जो भी था यानी कि 25 लिख दो यहाँ और घटा के लिख दो यहाँ 75 और गुणा में 1/2, 25 थी 75, यानी कि इसे लिख देंगे 3 दूनी 6, 1/6। तो यहाँ ये पहले वाला भाव था 1 रुपए में 6 रबड़ आ रही थी, और जब मूल्य घट गया तो 1 रुपए में 8 आएंगी, तो ये तो इसका आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा था कि भाई इसका वर्तमान मूल्य ज्ञात करो, तो वर्तमान मूल्य ये है, और जो भाव पहला भाव उसने आंसर लगा रखा है वो 1/6 है।